वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का मैं एक बार स्वागत करता हूं। आज हम लोग तीसरा दिन है, थर्ड डे है। तो आज हम बात करेंगे ट्रेडिशनल नेटवर्क के बारे में। अभी तक का जो सफ़र था उसमें हम लोग डिवाइसों का नामकरण जो हुआ था उसके ऊपर हम लोगों ने फोकस किया। दूसरा, हम लोगों ने जो मीडिया होता है उसके ऊपर थोड़ी बहुत हम लोगों ने कल चर्चा किया, डिस्कशन किया। और हम बात कर रहे थे अब ट्रेडिशनल नेटवर्क का, जिसका स्टार्टिंग पार्ट में हमने थोड़ा सा कल हिंट किया था। आज में इसको रिवाइजन करते हुए आगे की तरफ बढ़ेंगे। इस संदर्भ में मैंने आप सभी से एक सवाल पूछा था कि अगर बाघा बॉर्डर, जो इंडिया और पाकिस्तान का एक पॉपुलर बॉर्डर है, इंटरनेशनल बॉर्डर है, उस पे दो सिटीजन खड़े हैं, एक इंडियन और दूसरा पाकिस्तानी। दोनों के पास में अपने मोबाइल हैं। इंडियन पर्सन के पास नो डाउट इंडियन सिग्नल होगा, जो पाकिस्तानी है उसके पास पाकिस्तानी सिग्नल होगा। तो इंडियन अगर पाकिस्तानी को फोन करे तो उसका रास्ता क्या होगा, पाथ क्या होगा, किन किन शहरों से कैसे कैसे होकर मूव करेगा, इस पे हम लोग बात कर रहे थे, राइट। ठीक है। आज हम उसी संदर्भ में आ, आगे की तरफ बढ़ने वाले हैं। इसमें हम बात करेंगे कि कैसे कैसे होगा। इसके लिए हमने शुरू किया था पुराना जो टेलीकॉम नेटवर्क था उसके ऊपर। पीपीटी की मदद ले रहा हूं पहले, उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे आगे। या, तो जिसमें हमने एक सिंपल शुरू किया था, मैं रिवाइज कर देता हूँ। इसमें हमने बात किया था कि जो हमारा टेलीकॉम जो हमारा नेटवर्क है उसको क्या क्या नाम दिया गया। सबसे पहले जो नाम दिया गया था वो था हमारे पास में लोकल नेटवर्क और ट्रंक नेटवर्क। ठीक है, तो इसके ऊपर हम बात करेंगे। तो लोकल, इसके पहले हमने आगे बढ़े तो सबसे पहले मैंने एक एक्सचेंज के अंदर आज भी जाएंगे, चाहे वो बीएसएनएल का हो या किसी भी कंपनी का हो। स्वाभाविक है कि लैंडलाइन के मामले में बीएसएनएल, एमटीएनएल और एयरटेल, ये तीन पुरानी कंपनियां हैं। बाकी जो नई लाइनें आई हैं वो सब बेसिकली इंटरनेट देने से प्रभावित हैं। वो पुरानी टेलीफोन पे ज़्यादा विश्वास नहीं था उनका। ठीक है, क्योंकि नए टेक्नोलॉजी में है तो नो डाउट कि वो नई टेक्नोलॉजी को ही अडॉप्ट करेंगे। लेकिन इसके लिए मैंने भी बोला कि ऑलरेडी आपने अगर कोई टेक्नोलॉजी लगाया है तो आप उसको निकाल नहीं सकते, उखाड़ नहीं सकते, फेंक नहीं सकते। तो इस केस में आपको पुरानी टेक्नोलॉजी को ही अपग्रेड करना पड़ता है। फिर समय के साथ जब बिल्कुल आउटडेटेड हो जाता है तब हम नई टेक्नोलॉजी लाते हैं। तो इसी संदर्भ में मैंने एक्सचेंज के लिए ऊपर हमने फोकस किया था। तो सबसे पहले मैंने कहा लोकल कॉल। लोकल कॉल क्या होता है उसको हम समझने के लिए हमने आपके सामने रखा। और बीएसएनएल का जो टेलीफोन एक्सचेंज है, जो जब से इंडिया में टेलीफोन आया, और ये बड़ी अच्छी बात है कि दूसरे कंट्री में जब टेलीफोन आया सेम टाइम में हमारे देश के अंदर भी ये टेलीफोन आया। तो जब हमारा टेलीफोन आया तो उस केस में हम कॉपर वायर मीडिया यूज करते थे। तो इसमें हमने आपको दिखाया था कि ये कॉपर अगर घर में लगा हुआ, टेलीफोन लगा हुआ है लैंडलाइन पुराने जमाने का, तो उस टाइम से घर में एक व्हाइट रंग का बॉक्स होता है। फिर उसके बाद डीपी, इस पोल से 5 से 10 घरों में हम वायर देते हैं। इन सभी वायरों का एक बंडल इकट्ठा होता है, पेयर होते हैं सभी वायर जो कि पेयर में काम करते हैं, इनका बंडल इकट्ठा होता है। और ये जमीन में अंडरग्राउंड केबल कह सकते हो, होते हुए रास्ते में एक इस तरह का लोहे का बॉक्स दिखता है जिसको मतलब पिलर कहते हैं, जो आसपास के जो भी डीपी होते हैं उनसे वायर यहाँ पे इकट्ठे होते हैं। फाइनली ये एक्सचेंज की तरफ मूव करता है। दिस इज द कैबिनेट। कैबिनेट में क्या होता है कि नियर बाई जो भी आपका 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, क्योंकि हमने पहले भी बता चुके थे कि कॉपर वायर का जो लेंथ है वो 5 या 6 किलोमीटर ही कवर करता है। होपफुली अब याद भी हो गया होगा, कई बार बोल चुका मैं। तो ये कहने का मतलब है कि हर 5 किलोमीटर या 6 किलोमीटर, मैं दो क्यों बोल रहा हूँ, हमारे पास दो तरह का कॉपर वायर यूज किया जाता था। रफ भाषा में बोलूं, एक पतला वायर था, दूसरा मोटा वायर था। अगर टेक्निकली, जनरली आप लोग इंजीनियरिंग ग्राउंड से हैं तो मैं टेक्निकली वर्ड भी बोल सकता हूँ। उनका डायमीटर होता है, क्योंकि सब राउंड सर्किल में होते हैं, वेलन साइज के होते हैं, सिलेंडर साइज के होते हैं सारे। तो वो जो राउंड होता है 1.25 mm मोटे वाले वायर का साइज होता है, और 0.91 mm जो छोटा वाला वायर होता है उसका होता है। तो जो पतला वायर होता है वो 5 किलोमीटर रेडियस पर, जैसा कि आप जानते हैं कि पतले वायर का रेजिस्टेंस स्वाभाविक है ज्यादा होगा, इसलिए दूरी भी कम कवर करेगा। मोटे वायर का रेजिस्टेंस कम होता है, दूरी ज्यादा कवर करता है। लेकिन हर हाल में 5-6 किलोमीटर का ही रेडियस होता है। फाइनल एक्सचेंज के अंदर आते हैं तो इनके अंदर एमडीएफ रूम होता है। एमडीएफ रूम में ये रैक लगे होते हैं। इनमें क्या होता है, जितने भी आस पास के घर के टेलीफोन होते हैं उन सभी वायरों को इकट्ठा होता है। और फाइनली ये स्विच रूम में आता है। यहाँ पे पहले इंसान बैठा करते थे, फिर इलेक्ट्रोमैकेनिकल आया, फिर आपका इलेक्ट्रॉनिक स्विच आया, और आज के जमाने में आईपी स्विच आया। तो इसमें मैंने कल एग्जांपल लिया था कि अगर यहाँ पे मिस्टर ए है और ये मिस्टर बी है,
दोनों एक ही आसपास एरिया में रहते हैं, तो अगर ए ने बी को फोन नंबर मिलाया तो उसका वायर से यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे जो लोग बैठे होते थे, पहले इंसान आपस में टेम्पोररी बेसिस पर दोनों को जोड़ते थे, तो इन्हें बोलते थे लोकल स्विच। स्विच कर दिया और फिर ये आपका रिटर्न बैक होता था, फिर आपका घूमते हुए एमडीएफ, कैबिनेट, पिलर, डीपी, दिस इज द लोकल कॉल। ये तो हो गई व्यवस्था, इतनी बातें हम लोगों ने कल भी किया था, आपको दोबारा आपको रिमाइंड करने के लिए मैंने दोबारा रिपीट कर दिया। अब हम बात करेंगे आगे के लिए। अगर शहर एक ही हो और 5 किलोमीटर के रेडियस में ना होके, क्योंकि शहर तो बड़ा होता है, तो जैसे मैं इधर राजनगर में ही है, राजनगर में ही 3 अलग अलग, 15 किलोमीटर बहुत बड़ा लंबा, लंबाई में भी चौड़ाई में फैला हुआ है, तो यहाँ 3 टेलीफोन एक्सचेंज लगा हुआ है। तो यहाँ पे 3 अलग अलग रेडियस के बन गए। तो एक, अगर एक रेडियस से निकलकर दूसरे रेडियस के अंदर जो भी टेलीफोन है, या एक एरिया से निकलकर दूसरे एरिया में टेलीफोन कॉल करना हो, तो उसके लिए क्या व्यवस्था होगी। ये जो मैं आपके सामने स्ट्रक्चर दिखा रहा हूँ, ये रियल स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। अगर आपको मेरी आवाज डिस्कनेक्ट हो जाए तो, क्योंकि बैटरी अलार्म दे रहा है, तो प्लीज मैसेज कर दीजिएगा। तो इसमें हम कैसे व्यवस्था की, उसके लिए क्या किया गया था, हर शहर के अंदर एक मेन टेलीफोन एक्सचेंज बनाया गया था। अगर अपने पेरेंट्स से पूछेंगे तो उनको ही मालूम होता था कि शहर का मेन टेलीफोन एक्सचेंज कहाँ होता है। जैसे आपसे पूछा जाए ना बस अड्डा कहाँ है, रेलवे स्टेशन कहाँ है, तो आप बता देते हो। उसी तरह से सन 2003 से पहले तक आपके पेरेंट, इवन रिक्शा वाले को भी मालूम होता था कि शहर का मेन एक्सचेंज कहाँ है, ठीक है ना। तो वो आपका टेलीफोन आपका निकला, फिर यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं, यहां तक तो हम पहुंच गए। अब यहाँ पे जो मशीन है, ये कहता अच्छा, ये ए ने मिलाया बी को, सपोज करो ए ने मिलाया बी को, लेकिन जो बी है उसका वायर इसमें नहीं है, तो फिर कैसे होगा। उसी शहर में है लेकिन दूसरे जगह वायर, उस केस में कैसे होगा। तो हर शहर के अंदर एक मेन एक्सचेंज होता है, हर शहर के अंदर एक मेन एक्सचेंज होता है। और ये आपका यहाँ से अब ट्रांसमिशन रूम की बारी आती है, ये यहाँ तक ये जो है, ये मेन एक्सचेंज है जिसको हम लोग डीटेक्स बोलते हैं, ठीक है। ये भी एक डिजिटल ट्रंक ऑटो एक्सचेंज बोलते हैं, डिजिटल ट्रंक ऑटो एक्सचेंज, दिस इज अ मेन, ठीक है। तो अगर पुराने जमाने में यहाँ पे क्या होता था, इंसान बैठते थे और यहाँ भी इंसान बैठा करते थे, तो लोकल होता तो यहीं जोड़ देता था, लोकल नहीं होता तो फिर एसटीडी कॉल। कभी आप पुरानी मूवी फिल्म दीवार देखें, अमिताभ बच्चन वाली, नई वाली तो सभी ने देखा होगा, मुझे पूरा विश्वास है, वरुण धवन ने बनाया नई में दीवार मूवी, है जो भी है मुझे याद नहीं है, जो नई मूवी देखी होगी मुझे नहीं पता, पुराने अमिताभ बच्चन की है। उसमें आप देखेंगे ना, फोन करता है तो बीच में आप बहुत सारे ऑपरेटर होते हैं, तो उससे कहता है कि मेरे फला पर्सन से बात करनी, तो फिर उसका ये एसटीडी कॉल है, इसलिए तो आपको इंतजार करना पड़ेगा, तो वो फिर यहाँ जोड़ देते थे, फिर वो लाइन उठकर यहाँ मेन एक्सचेंज आती थी। अब ये जो स्विच है, यहाँ पे जो इंसान थे, कौन सा टेलीफोन नंबर है, ये कहता कौन सा एक्सचेंज है, उसको जोड़ता था, ठीक है, उस एक्सचेंज को एक कनेक्ट कर देता था, जोड़ दिया, और यहाँ से फिर लोकल में फिर उससे जुड़ गया। अगर ठीक है, रिपीट हो गई आपकी बात, क्लियर हो गई। इंसान यहाँ पे कौन सा लोकल, फिर यहाँ पे कौन सा एक्सचेंज, काम वही था, यहाँ पे टेलीफोन जोड़ने का, एक्सचेंज जोड़ने का, ठीक है। फिर वहां लोकल आगे, यहाँ से यहाँ तक की व्यवस्था क्या होगी, एमडीएफ, कैबिनेट, पिलर, डीपी, दैट लाइक, ओके। तो ये पूरी की पूरी व्यवस्था आपकी हो गई, ठीक है। अब इसमें ये जो, अब आपको इसमें सबसे समझने वाली बात है, यहां से लेकर यहां तक का जो व्यवस्था है, ये आपका, ये जो यहाँ से यहाँ तक की जो व्यवस्था की गई है, ये ऑप्टिकल फाइबर है। आज की डेट में लगभग 100% ऑप्टिकल फाइबर हो गया। अभी आपका ये जो व्यवस्था, ये भी आपकी ऑप्टिकल फाइबर की जा रही है। घर में क्या पहुंचा रहे हैं ना, एफटीटीएच कहते हैं ना, घर में फाइबर पहुंचा दो, एफटीटीएच, फाइबर टू द होम, ठीक है ना। सभी ने कहा होगा जियो फाइबर, बीएसएनएल एफटीटीएच, भारत फाइबर के नाम से दे रहा है। तो फाइबर घर तक पहुंचाने का प्रोविजन हो रहा है, लेकिन एक शहर से दूसरे शहर मेन एक्सचेंज को जोड़ने का काम ऑलरेडी हो चुका है। और ये यहां से यहां तक का जो फाइबर है, 1986, ऑप्टिकल फाइबर कोई नई चीज नहीं है, 1986 से फाइबर डाला जा चुका है, राइट, ठीक है ना। तो ये पूरा का पूरा कनेक्टिविटी हो गई। और ये अब हम बात करेंगे, अगर मैं गाजियाबाद में हूं, कोई लखनऊ में है, कोई और शहर, शहर बदल जाए तो कैसे व्यवस्था होगी। शहर के अंदर की व्यवस्था आपको समझ में आ गई कि इस काम हैंडल कौन कर रहा है, मेन एक्सचेंज कर रहा है। शहर से बाहर दूसरे शहर, मैं यहाँ गाजियाबाद में हूँ,
कोई अमृतसर में हो सकता है, कोई लखनऊ में हो सकता है, कोई हैदराबाद में हो सकता है, कोई गुवाहाटी में हो सकता है, सब अलग अलग लोकेशन में हो सकते हैं। तो अब शहर बदले तो फिर उसकी व्यवस्था क्या किया गया, तो उसके लिए सबसे पहले जो हमारे पास में जो व्यवस्था की गई आपकी, जो हमारा ये सन 1853 में, ये आज की व्यवस्था नहीं है, इंडियन टेलीग्राफ एक्ट सन 1885 में किसने बनाया? नो डाउट इंडिया के अंदर जो टेलीफोन का डेवलपमेंट किया था, अंग्रेजों ने ही किया था। और सेम टाइम लगभग जब टेलीफोन आया था दुनिया में, ग्राहम बेल ने जब टेलीफोन का डेवलप किया था, उसी टाइम पे लगभग हमारे देश के अंदर भी टेलीफोन आ गया था। तो उस समय जो इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 नियम बनाए गए, आज हमारा देश मोदी जमाने के आगे आ गया है, लेकिन जो रूल रेगुलेशन है अभी भी यही चल रहा है। ये रूल रेगुलेशन कब बनाया? 1885। इंडिया को इन्होंने क्या किया था? 4 भागों में बांटा था, NTR, WTR, STR, ETR। लेकिन ये जो डायग्राम बनाया मैंने आज के हिसाब से बनाया। NTR का मतलब है नॉर्दर्न टेलीकॉम रीजन, ईस्टर्न, वेस्टर्न एंड सदर्न, समझ गए ना? तो उत्तरी क्षेत्र का ये पूरा टेलीकॉम रीजन होगा। इसमें कौन कौन से राज्य आ गए? जम्मू कश्मीर, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, हरियाणा, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश, ये हमारे NTR के पार्ट हो गए, ठीक है ना, नॉर्दर्न पार्ट हो गए आपके, ठीक है। तो उसके बाद आपका जो भी है, तो अब ये उसके उसके बाद सर्किल सुना होगा, यूपी वेस्ट, हरियाणा, पंजाब सर्किल, फिर उसके बाद SSA का मतलब जिला होता है, ठीक है, फिर तहसील होती है। ये सब पुराना हो गया, अब इतना ज्यादा डीप में जाने के नहीं, लेकिन अभी भी इंडिया को 4 भागों में बांटा गया, सर्किल में बांटा गया, सब आपको मालूम है। तो उस केस में हर सर्किल के अंदर 2 हेडक्वार्टर बनाए गए। अगर मैं NTR की बात करूं, इसके अंदर 2 हेडक्वार्टर बनाए गए। हेडक्वार्टर पहला आपका दिल्ली हो गया और दूसरा हमारा देहरादून हो गया, ठीक है ना। उसी तरह से WTR वेस्टर्न में आप चले जाएंगे तो आपके 2 हेडक्वार्टर थे, भोपाल और आपका मुंबई। सदर्न में चेन्नई और आपका बेंगलुरु। और इसी तरह ईस्टर्न में कोलकाता एंड गुवाहाटी। ये हमारे रीजन बनाए गए, ठीक है, हेडक्वार्टर बनाए गए। अगर आपको, अब मैं इसमें बात करूंगा, अगर किसी ने नंबर मिलाया अपने शहर में ना होके दूसरे शहर में है, तो आपका मान लीजिए मिलाया, तो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं, लोकल स्विच में आ गया। लोकल स्विच का काम क्या था कि अगर हमारे ही इसी में है तो यहीं से रिटर्न बैक भेज देता था, यहां नहीं है तो फिर ये क्या करेगा? सिंपल मेन एक्सचेंज भेजेगा। तो मेन एक्सचेंज हम यहाँ पे आ गए, ये मेन एक्सचेंज डीटैक्स हो गया, ठीक है। ऐसे ही हर शहर के अंदर एक मेन एक्सचेंज बना। क्लियर हो गए ना? जितने भी शहर थे, गाजियाबाद में मेन एक्सचेंज होगा, लखनऊ में होगा, अमृतसर में होगा, देहरादून में होगा, जो भी बड़े जिले, हर जिले के अंदर मेन एक्सचेंज होगा, ठीक है। और एक शहर से दूसरे शहर को जोड़ने वाला जो केबल है वो भी ऑप्टिकल फाइबर और समुद्र में है और NTR के अंदर है। और एक फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, एक शहर शहर के अंदर आप कितना भी फाइबर बिछाओ कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जब एक शहर से दूसरे शहर के अंदर फाइबर बिछाने की बात आती है तब नेशनल बात आ जाती है। और नेशनल जो बात होती है वो BSNL लाइन है। अगर रिलायंस भी जाएगा ना तो भी इसको इसी लाइन पे आना है। आप ये मत भ्रम में रहिए कि रिलायंस है तो उसका सब कुछ, नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। गवर्नमेंट कहती है भैया अगर हम नेवी लाइन दे देंगे तो भाई तो कोई भी गड्ढा खोद के कुछ भी कर लेगा, कोई भी चोरी कर ले, इसलिए जरूरी नेशनल लाइन फॉर ऑल द टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम इज द सेम। और गवर्नमेंट ने कहा PPP मॉडल जरूर उसने परमिट किया है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, जहां पे पैसे देने हैं नहीं है भाई, तुम करना चाह रहे चलो भाई तुम्हें ज्यादा छूट दे देते हैं, तुम डाल लो, लेकिन कंट्रोल बाय डिफॉल्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, BSNL उसके पास रहेगा। तो अगर आप ये सोचते हैं कि रिलायंस चला और BSNL का रोल नहीं है तो गलत समझते हैं, वो भी रोल उसके अंदर इन्वॉल्व है। तो हम सब जो लाइन है रहती लो, ठीक है। हाँ, कस्टमर से लेकर यहाँ तक की जो भी डेवलपमेंट है, 3G 4G जो बोल रहे हैं, यहाँ से लेके लोकल स्विच तक का, वो अभी पेंडिंग है। वो जब होगा, वो अब तक परमिशन नहीं मिलेगी तब तक हम कर नहीं। तो अब ये भेज देगा दूसरे शहर, अगर NTR में है, अगर सेम शहर में, NTR का मतलब नॉर्दर्न पार्ट में, अगर चंडीगढ़ में मिला दिया, गाजियाबाद से मेरठ मिला दिया, सब NTR में, तो ये जो केबल है डायरेक्ट जुड़ी हुई है, ठीक है। और उस शहर के डीटैक्स में चला जाएगा। अच्छा, हमारे शहर का डीटैक्स है, चलो भाई कहाँ है? लोकल लैंड एंड कनेक्ट। तो एक शहर से दूसरे शहर की कनेक्टिविटी हो गई। अगर अपने शहर में ना होके दूसरे उसमें हो जाए, NTR की जगह मान लो मिला लो WTR मिला दिया, वेस्टर्न में मुंबई मिला दिया, तो फिर क्या होगा? तो उस केस में हेडक्वार्टर के पास, ये जो डीटैक्स है कहां भेजेगा? हेडक्वार्टर के पास भेज देगा।
ये डायरेक्ट फाइबर पड़ा हुआ हेडक्वार्टर कहाँ, दिल्ली या देहरादून, जो भी रास्ता खाली। देहरादून है, ओहो ये आईएसडी कॉल कर रहा है, इंटरनेशनल कॉल कर रहा है। तो फिर इंटरनेशनल कॉल कहां से होकर जाती है हमारे देश के अंदर? एक ही लोकेशन है बाय डिफॉल्ट, मुंबई। ऐसा नहीं कहीं से भी कॉल निकल जाएगी, ठीक है ना। इंडिया से बाहर भेजना है, कंट्री बदल रही है, तो लोकेशन बाय डिफॉल्ट मुंबई है। और आज चूंकि लोड बहुत ज्यादा हो गया है, तो और भी हमने इंटरनेशनल गेटवे बनाए हैं, चेन्नई, कोलकाता, बहुत जगह। नेपाल का हमने सीधा कर दिया आज की डेट में, क्योंकि कोई, लेकिन पाकिस्तान का हम नहीं कर सकते। पाकिस्तान की कॉल तो मुंबई आनी पड़ेगी, ठीक है। एक चीज ये हो गई। दूसरी चीज, अगर आपको एक काम करते हैं, पहले मैं आपको मोबाइल और लैंडलाइन में डिफरेंस दिखा देते हैं, वो भी आपको दिखा देते हैं मोबाइल और लैंडलाइन में डिफरेंस क्या है। देयर इज नो डिफरेंस मोबाइल लैंड। अभी आप देखो यहां से यहां तक, समझाता हूं। देखिए क्या हुआ, अभी आपको इतनी चीजें तो समझ में आ गई, ये मैं थोड़ा सा नेटवर्क बना देता हूं, ये तो आपको समझ में आ गया। अगर आपको अब जितने भी, पहले क्या होता, जितने भी हम टेलीफोन देते थे उतना मुझे वायर डालना पड़ता था, तो वेटिंग लिस्ट बहुत बना करती थी टेलीफोन में। पुराने जमाने में अगर टेलीफोन लेना होता था तो वेटिंग लिस्ट, भाई 3 महीने हो गए टेलीफोन नहीं लग रहा, 6 महीने हो गए टेलीफोन ने, 1 साल पहले अप्लाई किया था अब जाके नंबर आया है। ऐसे दिन थे, अपने पेरेंट्स से पूछेंगे, हाँ भाई पिछले साल किया था, अगले साल तक टेलीफोन लग जाएगा। ऐसे क्यों? उसका रीजन ये नहीं था कि उसका रीजन ये था कि यहाँ से जमीन तक से लेकर वहां तक के घर का वायर है कि नहीं, तभी तो कॉल करेंगे। तो फिर क्या हुआ, गवर्नमेंट ने कहा भैया कब तक केबल डालेंगे इतनी महंगी, कुछ नई व्यवस्था करो। उन्होंने कहा ठीक है, हम एक नई टेक्नोलॉजी है तो यहाँ से यहाँ तक का जो वायर डालने का झंझट है उसे मुक्त कर देते हैं। और उन्होंने वायरलेस व्यवस्था करी और उन्होंने मोबाइल लगाया। मोबाइल के लिए क्या किया उन्होंने, कि सिर्फ एक केबल हटाकर यहाँ पे टावर लगा दिया, और टावर जुड़ गए। और इस टावर से हम, एक टावर से हम अभी जो मोबाइल चल रहे थे उसमें 1024 कस्टमर जोड़ सकते हैं। और ये फिर ऑप्टिकल फाइबर, बाकी सारे लाइनें हो गई, नाम बदल दिया, इसका नाम बीएससी कर दिया, इसका नाम एमएससी कर दिया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि काम बदल गया, काम वही है। अगर कोई लैंडलाइन मोबाइल से भी कॉल करेगा ना तो लोकल स्विच में आएगा, अच्छा यहीं पे होगा तो वापस, नहीं तो फिर भेजेगा डीटेक्स, अच्छा उस शहर के लैंडलाइन में जा रहा है मोबाइल में वहां भेज देगा। तो कनेक्टिविटी ऑल आर क्लियर, कि आप वायरलेस कहाँ हैं, अपने मोबाइल फोन से नियर बाई टावर तक ही आप वायरलेस हैं, बाकी वायरलेस कहीं नहीं है, ठीक है। अब मैंने पूछा था बाघा बॉर्डर, अब उसके लिए भी देखो, समुद्र में भी अगर आप बाघा बॉर्डर पे बात करेंगे, दो खड़े हैं इंडियन और पाकिस्तानी, तो मैंने पूछा था कि रास्ता क्या होगा। ये आपके पहले घर में ही बात कर लेते हैं, घर में ही आपके दोनों एक ही कंपनी के हैं, तो हाय हेलो भले सामने रख के भी फोन से बात करेंगे ना, तो पहले टावर पे जाएगा, टावर से स्विच, अच्छा ये हमारे, फिर लोकल यहाँ वापस, फिर टावर पे फिर जुड़ेगा। समझ में आ गई मेरी बात? तो ऐसा नहीं कि हाय बोला और सीधा इस फोन से निकल के उस फोन में चला जाएगा, ऐसा नहीं होता, पूरा का पूरा फॉलो होता। और इनको जोड़ता कौन है? स्विच रूम जोड़ता है। तो अब मैंने बाघा बॉर्डर पे पूछा था, तो बाघा बॉर्डर पे क्या होगा, टावर पे गया, टावर से जुड़ के फिर लोकल अटारी पे गया, अटारी वाले स्विच ने कहा अरे भाई ये तो हमारा नहीं लग रहा है, भाई भेजो, कहाँ भेजेगा, अमृतसर, वो अमृतसर मेन एक्सचेंज है डीटेक्स। यार इन्होंने जो कॉल किया है ये तो हमारे इंडिया का नहीं लग रहा, हेडक्वार्टर भेजो। कहाँ भेजेगा, दिल्ली या देहरादून? दिल्ली, ओह ये तो पाकिस्तान का है, कहाँ भेजेगा, मुंबई। मुंबई ने कहा, और समुद्र के अंदर सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल मुंबई टू कराची के बीच में पड़ा हुआ है। लेकिन भारत पाकिस्तान का रिलेशन मालूम है आपको, कितना खूबसूरत रिलेशन है, खीर बिरयानी खानी हो तो ओके, नहीं तो फिर हमेशा बंदी रहती है, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं कॉल नहीं होगा, कॉल होगा। फिर कैसे कॉल होगा, फिर वहां से मुंबई से जो रास्ता निकलेगा वो भी मैं दिखाता हूं आपको, ये है मुंबई से जो रास्ता निकलेगा आपका, यहाँ से चेन्नई होते हुए सिंगापुर होते हुए मूव करेगा आपका, और यहाँ पर अमेरिका की तरह एंट्री पूरा समुद्र में है, ठीक है। अंदर जो भी व्यवस्था हो, फिर समुद्र में आया, लंदन होते हुए इस समुद्र, लाल सागर, अरब खाड़ी से होते हुए सीधा दुबई से होते अफगानिस्तान में, फिर पाकिस्तान में एंट्री, फिर पाकिस्तान के टावर पर, यानी हाय बोला पूरी दुनिया घूम के आएगा। इसीलिए भारत और पाकिस्तान का जो आईएसडी कॉल था इन कंपेरिजन टू यूएस हाई था। समझ में आ गया? क्योंकि उसको जूरी ज्यादा ट्रेवल करता था, बहुत सारी कंट्रियां होती थी, सभी कंट्री अलाउ करेगी कि नहीं करेगी, बहुत सारे इश्यूज आते थे, इसीलिए सभी देशों के बीच में समन्वय होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो एक मैं वीडियो भी दिखाता हूं और एक आपको एक्सचेंज विजिट कराता हूं।
ठीक है, फिर हम पहुंचेंगे नए नेटवर्क के ऊपर। तो दोनों आप वीडियो के माध्यम से समझने की कोशिश करिए। सबसे पहले मैं आपको एक वीडियो शेयर करता हूं जिसमें अंडर सी केबल के बारे में मैं बात करूंगा। ठीक है, अभी कोई कंफ्यूजन? क्यों भाई ऋषि, अब आप दोनों फोन पे आप लोग बात करते हो, इतना आसान तो नहीं है, यानी कोई कंफ्यूजन है किसी को? नहीं? अब बीच अच्छा, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं मैं आप लोगों को। फोन पे बड़े बड़े बातें करते हो ना सारे के सारे, करते कि नहीं करते हैं? तो इसमें यस एक सर। इंटरेस्ट है। तो एक देख, मैं अपने बारे में बताता हूँ ताकि इंटरेस्टिंग भी लगे कि हमारा टाइम पास कैसे हुआ जब नई नई नौकरी लगी। तो मेरा टाइम पास कैसे हुआ मैं अभी बात करूंगा उसके लिए। तो एक चीज दिखाता हूँ, पहले मैं इसकी केबल पे जाऊं, उसके पहले मैं आपको मैं एक चीज दिखाता हूँ, इसी में आ जाते हैं पहले, उसके बाद मैं वीडियो शेयर करूंगा। देखो, आप बड़े अच्छे टाइम पे चल रहे हो, आपका जो समय है बहुत ही बढ़िया है, यू आर वेरी गुड टाइम, आप बहुत ही अच्छे टाइम पे कर रहे हो। ठीक है ना? अब उसमें एक चीज है, जब मेरी नई नई नौकरी लगी थी तो आफ्टर ट्रेनिंग मेरी जो पोस्टिंग हुई थी यहीं पे मेरठ जिले में एक नया जिला बना है बागपत। तो बागपत में दो तरह के लोगों की पोस्टिंग होती है। एक तो जो डिपार्टमेंट में जिनके साथ कुछ गड़बड़ी हो गई हो या कुछ गलत काम कर दिया हो, पनिशमेंट पोस्ट वहां भेज दिया जाता है। हर नौकरी में पनिशमेंट पोस्ट होता है, यहाँ पे ये बदमाशी किया है इसको वहां पोस्ट करा दो। जैसे होता है ना, कभी मूवी देखते हो कि ऐसी जगह पोस्ट कर देंगे पान का पानी भी नहीं मिलेगा, तो ऐसा ही एरिया है वो। ठीक है। दूसरे, हम जैसे नए उस समय आए थे, आप भी जब नौकरी लगेगी तो नो डाउट कि बहुत रेयर ही हो गया कि आप होगा शादीशुदा, अदरवाइज कुंवारे लोग ही क्यों नौकरी लगती है नई नई। तो हम सबकी नई नई नौकरी लगी थी, कहीं लगा दो, नौकरी मिल गई, अब तो कहीं भी हम चले जाएंगे। ठीक है। तो हमें क्या पता पता एरिया खराब है और सही क्या होता है। हमें ही पोस्ट कर दिया, 5 लोग पोस्ट हो गए हमारे यहाँ से, नई नई नौकरी लगी, 5ों की पोस्टिंग कर दी, वो सभी कुंवारे। ठीक है। वहां पहुंच गए। अब वो ऐसा बड़ा बागपत शहर ऐसा है कि शाम को 5 बजे के बाद इंसान नजर नहीं आते वहां पे। ना तो उस जमाने में इंटरनेट, ना जमाने में हर फ्राइडे को मूवी बदलती, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। एक मूवी गई थी तो वहां एक मूवी लगी थी शोले, 23 साल से, 23 ईयर, पता नहीं लोग कैसे देखते थे। ठीक है। और 3 सिनेमा हॉल थे, हमने तो बड़े हैरान, ही कौन सी जगह आ गए भाई। ठीक है। 4 दिन में तो टाइम ही खत्म हो गया। ठीक है। हमारा टाइम पास नहीं होता था। मैं सोता था स्विच रूम में। मैं कहाँ सोता था? स्विच रूम में सोता था, स्विच रूम में। ये मेरे सोने का जगह था, क्योंकि यही एसी रूम होते थे उस टाइम पे। ठीक है। तो 4 दिन के बाद मेरा दिमाग एक दिन का रात में, क्योंकि हमारे पास तो कुछ फोन भी नहीं, मोबाइल भी नहीं, कुछ नहीं, जो भी कुछ है लैंडलाइन में किससे बात करें, फोन लिमिटेड लोगों के पास होता था। ठीक है। तो मैंने, एक दिन मेरा दिमाग घूम गया कि भाई ये जो लोग बात कर रहे हैं ना, जाता तो यहीं से है ना। मैंने स्पीकर लगा दिया, और मेरे 2.5 साल बीत गए, आप समझ गए हुए स्पीकर लगाने का। क्योंकि सामने वाले को अगर मैं यहाँ स्पीकर लगा दूंगा, किसी को पता ही नहीं चलेगा कि हमारी बात कोई सुन रहा है। अगर मैं यहाँ बीच में कहीं भी लगाऊं पकड़ में आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे बिल्कुल पता है, यहाँ पे सिर्फ एज ए क्या कहते हैं, जब कोई सीबीआई रिपोर्ट आती थी या पुलिस लेके आता था तब हम लोग लगाते थे। ठीक है। तो आप समझ गए ना कि आज भी जो बातें कर रहे हैं ना, अगर सोच रहे हो कि कोई सुनता नहीं है तो भैया, तो मैं कुछ कह नहीं सकता भाई। अब आप समझदार हैं, समझ सकते हैं लिए। ठीक है। तो ऋषि को समझ में आ गया है, तो आगे से बात करते हुए ध्यान रखेगा। ठीक है। तो ऐसा करो, पहले वीडियो देखो। ये समुद्र में सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर है, उसका एक लेकआउट है, वो दिखा रहे हैं आप।
कुछ आइडिया लगा आप लोगों को? ये इतना आसान नहीं है, टेलीकम्युनिकेशन बहुत ही इजी लगता है, दैट इज नॉट इजी। और ये भी ध्यान रखना है कि आपका जो प्राइवेसी है वो कहीं भी लीक ना हो, ये भी इतना आसान नहीं है। लेकिन टेक्निकल आदमी था तो उस समय भी नहीं था कि हम किसी की बातें सुन सकते हैं, लेकिन अथॉरिटी थी कि भाई वी कैन चेक अंडर टेक्निकल टेस्ट। इंजीनियर है ना। अरे कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, हमारे तो एक ही शब्द है, आई हैव सम प्रॉब्लम। और सम प्रॉब्लम है, पूरा शहर बंद हो सकता है, इसलिए हमने इसको टेस्ट किया और टेस्ट में स्पीकर लगा दिया। अब लोग क्या बात कर रहे हैं उनकी हमें क्या करना है? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है। और एक वीडियो और आपको जो मैंने अभी तक ट्रेडिशनल बताया उसमें एक्सचेंज विजिट का, उसको भी ध्यान से देख लीजिए। जो लोग वर्चुअल हैं वर्चुअल देख पाए, जो लोग फिजिकली यहाँ देखने हैं, जो ऑनलाइन ऑफलाइन है, वो देख सकते हैं। उस वीडियो को भी हम लोग देख ही लेते हैं, काम करते हैं। इससे आपका टाइम भी हो जाएगा और कल का टाइम बच जाएगा मेरा, अदरवाइज। ये फर्स्ट है जो मेरा वीडियो मेन मैंने डाल भी रखा है इसको। किसी भी टेलीफोन एक्सचेंज में जाएंगे तो हर टेलीफोन एक्सचेंज में जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, एक तो आपका स्विच रूम होगा, एक एमडीएफ रूम होगा, एक ट्रांसमिशन रूम होगा और इन सबको चलाने के लिए पावर रूम होगा। ये इसकी जानकारी हमने पहले वीडियो में दिया था, इसका हमने पीपीटी भी आप लोगों को शेयर कर दिया। अभी आप एलटीटीसी के उस टेलीफोन एक्सचेंज में आए हैं जहाँ पे एलटीटीसी में जो लोग भी काम करते हैं, जो लोग भी रहते हैं, उनको यहीं से आपको टेलीफोन दिया गया है। क्योंकि ये यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे लोगों को लिए दिया गया था, तो यहाँ 400-500 कनेक्शन से ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, तो यहीं पे सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी, जैसा कि आप अभी हम खड़े हैं यहाँ के टेलीफोन एक्सचेंज पे। तो यहाँ पे आप इसी रूम के अंदर आप एक कमरा हमने स्विच रूम का बनाया हुआ है, एक कमरा हमने ट्रांसमिशन रूम का बनाया हुआ है, एक कमरा हमने एमडीएफ रूम का बनाया हुआ है। ठीक है, तो अभी मैं आपको एमडीएफ रूम से जैसे हमने शुरू किया था वहाँ से स्टार्ट करेंगे और सारा 1 बाई 1 तीनों रूम को हमको विजिट कराएंगे। तो सबसे पहले हम इधर आते हैं, हमारी लेफ्ट साइड में, इस साइड में आते हैं। ये हमारा एमडीएफ रूम है पूरा। अंदर आ जाइए, बिल्कुल अंदर। ये एमडीएफ रूम है। एमडीएफ रूम में ये आप टैग ब्लॉक देख पा रहे हैं, इनको हम टैग ब्लॉक बोलते हैं। टैग ब्लॉक का मतलब है कि ये इसमें आप देख पाएंगे केवल वायर 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 वायर। इसको ध्यान से देखेंगे, पीछे के साइड में केवल वायर और वायर है। वायर का मतलब है जितने भी घर के वायर थे, टेलीफोन के थे, वो सारा वायर निकल के यहाँ पे इकट्ठा हुआ है। यही दिखाया था हमने, यानी जितना कस्टमर उतने वायर, वो सारे वायर यहाँ पे इकट्ठे हो गए। ठीक है, ये पूरी रैक इसलिए बनाई जाती है ताकि सारे वायर इकट्ठा हो जाए। और ये सब एक ही चीज़ है, ये पुराने जमाने का टैग ब्लॉक है। जैसे पुराना हैंडसेट होता था, नया हैंडसेट होता था, तो आप रंग रूप पे मत जाइए, सबसे पुराने जमाने का ये टैग ब्लॉक होता था, इसमें इस तरह की वायरिंग कर देते थे। और इसी तरह से हमारा ये नए जमाने का और सबसे लेटेस्ट जो है हमारा ये है। ठीक है, लेकिन सब एक ही है। इसमें क्या है, आप ध्यान से पीछे देखेंगे तो एक एक पेयर, एक वायर एक टेलीफोन को, एक वायर एक टेलीफोन को, ये सारे एक टेलीफोन को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि आसपास के 5 किलोमीटर के दायरे में, 6 किलोमीटर के दायरे में जो भी वायर यहाँ पे इकट्ठा होगा। समझ में आ गई मेरी बात? ठीक है, तो अब यहाँ पे सबसे पहली बात है कि इतने सारे वायर में कौन सा किस कस्टमर का है ये भी तो पता करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। तो इन सबके लिए क्या किया गया, इनकी नंबरिंग की गई है। ठीक है, आप इधर से नहीं तो 20,000 कोई भी वायरिंग करेंगे तो उसमें एक टैग ब्लॉक नंबर होता है। पेपर पेन देंगे, जरा से लिख के दिखा देते हैं, ज़्यादा चलेगा। ये है पेन दे दीजिए। देखिए, ये टैग ब्लॉक है। टैग ब्लॉक पे आप जब भी किसी को नंबर अलॉट करते हैं तो उसके रिस्पेक्ट में एक एनी नंबर दिया जाता है। एनी नंबर एक पहचान पत्र, ताकि ये हम पहचान कर पाए कि कौन सा वायर किस में है, क्योंकि इसमें वायर करना बड़ा मुश्किल काम होगा। तो आप जरा सा इधर लाइए कैमरा पास में। ठीक है, जैसे मान लीजिए मेरा टेलीफोन है 275516 तो यहाँ पे जो भी इसका इंचार्ज होता है उनके पहले रजिस्टर में मेंटेन होता था, कंप्यूटराइज मेंटेन होता है। तो जब भी हमें नंबर किसी को दे रहे होते कस्टमर को, तो उसी नंबर के रिस्पेक्ट में, ठीक है, यहाँ पे एक नंबर लिखा होता है 4-3-2, इस तरह का वो लिखा होता है। कहीं 3 डिजिट का होता है, कहीं 4 डिजिट का होता है। तो 4-3, इससे हम ये पता कर पाते हैं कि ये जो टेलीफोन का जो कस्टमर है उसका वायर इनमें कहाँ है, अदरवाइज पहचान करना। अब कैसे पता करेंगे, जैसे 4-3-2 वैसे लिखा है, तो 4 का मतलब है राइट हैंड साइड से शुरू करिए, 1 2 3 4, यानी ये चौथे रैक में वो वायर आएगा वो। ठीक है, उसके बाद 3 का मतलब 1 2 3, यानी इसमें आ गया, वो जो वायरिंग है इसमें आ गया। अगला 2 और 1 है। ठीक है, तो एक टैग ब्लॉक मैंने यहाँ निकाल के रखा हुआ है, इसको आप देख लीजिए। अब इसको आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे आप साइड में देखेंगे 1 2 3 4 ये लिखा हुआ है। तो अगला है 2 पे 1, यानी कि दूसरे वाले में। पहला इस पे भी आप नंबरिंग देखेंगे 1 2 3 का, तो इसके पीछे जो वायर है एक, वो चीज़ आप पहचान गए।
तो इसलिए किसी भी कस्टमर का वायर हम आराम से पहचान। तो एमडीएफ में क्या होता है, आसपास जितने भी वायर होते हैं टेलीफोन लैंडलाइन के अभी तक जो चल रहे हैं 150, उन सबकी वायरिंग यहाँ पे इकट्ठा होगी, ठीक है। अब पहले क्या होता था कि यहीं पे एक स्विच रूम भी होता था, सारा वायर निकल के आ जाएगा स्विच रूम में, तो वहाँ पहले इंसान बैठा करते थे। अब मान लो किसी ने नंबर मिला, उसका नंबर यहीं से ही मिलाना चाह रहा है, लोकल से लोकल मिलाना चाह रहा है, ठीक है। तो लोकल से लोकल मिलाने का मतलब है कि वो पहले जो ऑपरेटर बैठते थे वो दोनों आपस में मैनुअली जोड़ देते थे। इसको बोलते हैं स्विचिंग करना, स्विच करना टेम्पोररी बेसिस पे, ठीक है ना। और यहाँ पे हम लोग सुन भी सकते हैं कि आपस में बात कर रहे हैं, उतना सेफ नहीं होता था। अब वो जो स्विचिंग सिस्टम था वो बदल के हमारा फिर आज के दिन पहले इंसानों के द्वारा ऑपरेटर, फिर इलेक्ट्रॉनिक स्विच, फिर आपका इलेक्ट्रोमैकेनिकल, फिर इलेक्ट्रॉनिक, आज के जमाने में कंप्यूटर वाला एडवांस स्विच आ गया, सॉफ्टवेयर पे काम वही हो रहा है, चीजें थोड़ी बदल गई। तो अब ये वायर निकल के कहाँ पे जाएगा, कस्टमर का वायर यहाँ आ गया, अब यहाँ से स्विच रूम में जाएगा, जहाँ पे दो लोगों को बात में कराना। अगर इसी वायरों में है तो लोकल कॉल करेगा, इससे बाहर जाएगा तो फिर वो ट्रांसमिशन रूम के माध्यम से जाएगा, वो भी हम लोग को देखेंगे। तो अगला स्टेप हमारा जाएगा स्विच रूम में। तो ये वायर यहाँ से ऊपर गया, सारी वायर इकट्ठी होते हुए ऊपर आप पोल देख रहे हैं, इस पोल के माध्यम से सामने स्विच रूम में चला जाएगा, ठीक है। धीरे से हमारा स्विच रूम में पीछे की तरफ आती है तो ज़्यादा समझ में आएगा। स्विच रूम में जैसा कि मैंने आपको दिखाया था, स्विच रूम होता है, यहाँ पे जल्दी किसी को अलाउ नहीं किया जाता, क्योंकि अब चीज़ें खत्म हो रही है धीरे धीरे, तो ऑटोमेटिक नई चीज़ें हमारे पास में आ गई। आप सिक्योरिटी, तो हम लोग जब काम करते थे शुरू में याद है, इनिशियली जब हम लोग, तो नो बडी अलाउ इन द स्विच रूम, क्योंकि अब चूंकि चीज़ें से टेक्नोलॉजी बदल गई है, अब इनकी जरूरत नहीं है, ठीक है। इसकी जगह हम नए स्विच ला रहे हैं, IP स्विच। आप पीछे से इधर आएंगे, दिखाता हूँ, कोई एक रैक मैं खोल के दिखा देता हूँ। ये जो वायर है वहां से एमडीएफ से होते हुए सारे कस्टमरों का वायर आ गया हमारे पास में, ठीक है, सारे कस्टमरों का वायर आ गया, ठीक है। अभी हम क्या करते थे उस जमाने में, पहले आज से 20 साल पहले, काफी अभी दिखाऊंगा कब का बना हुआ, 8 कस्टमरों का वायर खुद ही हम लोग बनाते थे और पूरा का पूरा यहाँ पे वो कर लेते थे, टैग ब्लॉक बना लेते थे, ठीक है, वायरिंग कनेक्टर टाइप का। तो इसमें हम लोग खुद लोग यहाँ पे जो पोस्टिंग होते थे उन 8 का ग्रुप बनाते थे, 8, 16, 24 से चल, और नॉर्मली 8 का ग्रुप है, ठीक है। यानी एक वायर में 8 कस्टमर हो गए। और ये हमारा स्विच रूम है, ये निकला हुआ है क्योंकि इस पर कोई टेलीफोन नहीं है, क्योंकि जमाना बदल रहा है। लेकिन जो लगे हुए हैं आप यहाँ पे देख पाएंगे, जो लगे हुए सेम चीज यहाँ पे आपकी लगी हुई दिख रही है, ठीक है। तो ये हमारा इसमें लगा हुआ है स्विच रूम में। तो पहले इंसान जोड़ते थे, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक स्विच हो गया तो ऑटोमेटिकली स्विच के माध्यम से जुड़ रहा, हमें पता नहीं चला, लेकिन काम वही हो रहा, ठीक है। तो लोकल कस्टमर यहीं से हो गया, ठीक है। अगर यहाँ का कस्टमर नहीं है तो शहर के मेन हिस्से में भेजेगा। आपको याद आ रहा होगा, जब लोकल नहीं होता तो फिर शहर का मेन डीटैच में भेजना था। तो डीटैच भेजने के लिए इन कस्टमरों का इकट्ठा वायरिंग यहाँ कर दी गई। ये हमारा पीसीएम वायरिंग, इनके कार्ड देखेंगे थोड़ा अलग से है, ठीक है, जैसे पीसीएम नीचे भी पड़ा हुआ है। तो इन 8 वायरों का इकट्ठा करके यहाँ पे आ गया। एक कॉन्सेप्ट होता है मल्टीप्लेक्सर और मल्टीप्लेक्सिंग। तो इन 8 का एक सिंगल ऑप्टिकल फाइबर हम कन्वर्ट करते हैं और दूसरे मेन एक्सचेंज में भेज देते हैं। तो कितना ये पीछे का हिस्सा है, इसमें कुछ नहीं है। अभी आप तो बहुत लकी हैं कि अभी आपको दिख रहा है 8 वायर। अब तो जैसे नए जमाने में इंटरनेट वाला आ गया तो उसमें आपको पता ही नहीं चले कब इकट्ठा हो रहा है, ठीक है ना। तो चीजें थोड़ी अपडेट हो रही है, ठीक है। तो ये अब इसको हम फ्रंट में देखते हैं, इसमें कुछ नहीं है, सारे वायर आए। अब जो काम हो रहा है प्रोसेसर है, लोकल का नहीं जोड़ देगा, नहीं है तो इनको उठा के इसमें भेज देगा, नहीं बोलेंगे पीसीएम कार्ड, क्या बोलेंगे, पल्स मोड। आज के जमाने में ये यूज होता है, हाँ? ये यूज हो रहा है, अभी भी हो रहा है, ये चल रहा है अभी, लेकिन आने वाले टाइम में और IP स्विच हो जाएगा तो भी आपको दिखाई नहीं देगा, सब सॉफ्टवेयर बेस में। एक IC आएगी, IC के अंदर सारा काम, ये वायर सब गायब हो जाएगा। अभी तो आप पहले देखो, पहले जब ये वाला चीज नहीं था, ऑपरेटर बैठे थे तो आपको दिखाई दे रहा है ये मिस्टर ए मिस्टर बी से मिला रहा हाथ से। अब वो चीज हमें दिखाई नहीं दे रही, ये मशीन कर रहा है ऑटोमेटिक। अब ये वायर वाला भी काम खत्म होने वाला है, क्योंकि अब घर में एक ही पेड़ तो सारे लोग हम लोग जुड़ जाते हैं, ठीक है। जब आप मोबाइल से हॉटस्पॉट बनाते हो ना, कहाँ दिखता है, लेकिन काम वैसे ही हो रहा है। ये नहीं कि काम कोई बदलाव हो जाएगा, ठीक है। अभी को हम फ्रंट से देखते हैं, पीछे देखने में आपको ऐसे दिखाई देगा। ये वाला दिखा दो, ये हमारा 99 6 सितंबर 99 का हुआ। ये कितना पुराना हो गया, 21-22 साल पुराना लगा है, तब कितनी बड़ी चीज रही होगी, ठीक है। और ये कार्ड जो है, एक एक कार्ड में 8 कस्टमर है, समझ में आ गया। और ये वाला कौन सा कार्ड बता रहा था मैं आपको, जिसमें अगर इनमें कस्टमर नहीं ऊपर चला जाए इलेक्ट्रॉनिक्स में, और फिर इसका केबल निकल के कहाँ पे जाएगा, ट्रांसमिशन रूम में। ट्रांसमिशन रूम का रोल कब होगा, जब मेन एक्सचेंज में भेजना होगा। और ये कंप्यूटर में जो कुछ ऑपरेशन होता है, यहाँ पे इस पर रिकॉर्डिंग होती है। ये सारे इनके कैसेट उस समय अभी भी हैं, अब तो चूंकि सब ने अपने पास खुद ही रख लिया, नया जमाना आ गया, तो इनकी कैसेट रिकॉर्ड होती थी, कौन कितने कॉल कर रहा है, सारी रखे जाते थे, रिकॉर्डिंग जो सारी बिल्कुल, ठीक है। और जब कोई क्राइम होता था तो ज्यादा FIR दर्ज होती थी तो बुलाते थे, तो फिर हमको डायरेक्ट लाइव उस पर भी रखते थे। तो ये आप कोई कहना, इसका टाइम पीरियड होता था 3 महीने, 6 महीने, साल भर, जैसा कॉल डिलीट हो जाती थी, फिर उसके बाद हम डिलीट कर सकते थे, ठीक है।
लेकिन अभी तो डिलीट करते नहीं पड़ा रहता था, अब तो उतना कस्टमर नहीं होता था, इसलिए आप समय के साथ अब रिकॉर्डिंग सर इसमें होती है? अभी भी है, ऐसा नहीं है हर अभी चीज भी क्या इसमें। बिल्कुल अभी में कर देते हैं, उसमें कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ से जो केबल निकलेगा उससे ये बोलेंगे पीसीएम, ये सब वायर है, कॉपर वायर है आपके पास में। फिर ये कहाँ जाएगा? ट्रांसमिशन रूम में। ट्रांसमिशन रूम का काम होगा मेन एक्सचेंज भेजने के लिए। तो हमारा जो तीसरा रूम ट्रांसमिशन रूम है जो फ्रंट में है, अब वहाँ पे दिखाते हैं। यहाँ कोई क्वेश्चन? सर इसकी लाइट आदि ले लीजिएगा, ले लीजिए, भी करा देंगे। ये हमारा ट्रांसमिशन रूम है। अब यहाँ पे क्या है, ये जो वायर है, एक वायर है, ठीक है ना। हमारा पीसीएम कॉन्सेप्ट ही होता है, पल्स कोड मॉड्यूलेशन। वो 30 कस्टमरों का ग्रुप बनाता है, यानी इसमें 30 कस्टमरों का ग्रुप इकट्ठा करके 120 कस्टमर है तो ऐसे 4 पीसीएम हमारे पास में आ जाएंगे। ये चूंकि जब सिस्टम लगता है तो पूरा का पूरा बड़ा सिस्टम ही लगाते हैं, तो सारा पीसीएम यहाँ इकट्ठा हो गया। अब ये फिर इसका ये वही सिस्टम है, इसमें 2 चीजें होंगी, ये भी हम डिस्कस करेंगे। इसमें 2 चीजें होंगी, जितने इलेक्ट्रिकल वायर इनको आपके जमाने में क्या है, ऑप्टिकल फाइबर में बदलना है। ठीक, तो ये यहाँ पूरा का पूरा फाइबर में कन्वर्ट होगा। ये पूरा, ये देखिए, ये क्योंकि पुराना ये हम बता चुके हैं, इसकी जगह पे नया आ गया, क्योंकि इसमें भी देखो वायर दिख रहा था सारा। अब इससे भी लेटेस्ट बिल्कुल एडवांस सिस्टम हमारे बगल में लगा हुआ है, इसमें कहीं आपको वायर भी दिख नहीं रहा होगा। ठीक है, तो जैसे जैसे आते जाएंगे ना, नई आसी चीजें छोटी होती चली जाएंगी। तो ये आपका जो फाइबर है ये यहाँ पे इकट्ठा हो गया पूरा का पूरा। ठीक है, ये वायर, एक वायर वहां से आया स्विच रूम से, अभी ये एक ही में सारा आ गया पूरा। ठीक है, अब एक को फाइबर बदल दिया। अब ये फाइबर हमारा निकल के ये वायर इस साइड से नीचे नीचे ऊपर से आया, ऊपर ये वाला जो है ये पीछे ये वाला इस टाइप का है। तो कस्टमर का वायर आया, अभी पूरा का पूरा फाइबर में कन्वर्ट हो गया। अब इतने सारे का एक छोटा सा फाइबर में कन्वर्ट होगा, एक ही फाइबर ये तुरंत मेन एक्सचेंज को भेज देगा। जब मेन एक्सचेंज चले जाएगा वहां पर भी रिटर्न, फिर पीसीएम, फिर स्विच रूम डिसाइड करेगा कहाँ का है। अगर किसी और स्विच रूम का तो वहां भेजेगा, किसी लोकल टेलीफोन एक्सचेंज का तो लोकल टेलीफोन एक्सचेंज में भेज के एमडीएफ के माध्यम से जोड़ देगा, या फिर वो फिर टावर के माध्यम से मोबाइल से जोड़ देगा। तो ये इसका पूरा का पूरा एक पाथ होता है। इसमें कोई कंफ्यूजन? क्लियर हो गया? पाथ कहते हैं, बिल्कुल ऐसे ही आपका चलता है, राइट। ये पूरा फाइबर जो घर तक, अभी क्या जो आप वायर देख रहे थे, अभी घर तक आदमी कस्टमर कैसे जुड़ा हुआ है, या तो मोबाइल टावर से जुड़ा हुआ है, या तो कॉपर वायर से जुड़ा हुआ है। अभी पूरा का पूरा चेंज हो रहा है फाइबर में, क्योंकि ये जो कॉपर वायर है इस पे अभी भी स्पीड मैक्सिमम 24 Mbps से ज़्यादा स्पीड नहीं सकते। अब तो जमाना बदल गया ना, कहें Gbps में स्पीड चाहिए, मोबाइल टावर से जल्दी पॉसिबिलिटी नहीं बन पा रही। तो फिर ऑप्टिकल फाइबर, ये जो हमारा फाइबर है, इसकी मदद से हम लोग घर पे पहुंचाएंगे। फाइबर टू द होम, गीगा फाइबर है, जो भी नाम से कंपनियां बेचे, सीधा मतलब है फाइबर घर तक ही हमें। जैसे मोबाइल से टावर पे आते हैं नेटवर्क, फिर टावर से सीधे सादा फाइबर, हाँ वही स्विच में आएगा। वो ये जो वायर था ना एमडीएफ वाला, वही तो आपको वायरलेस किया आपको। आप लैंडलाइन में क्या था, पूरा घर तक जोड़ दिया। 5-6 किलोमीटर की नहीं होती है। हाँ, तो 5 टावर के फायदा हुआ ना कि 5 किलोमीटर मुझे वायर नहीं बिछाना पड़ा। मतलब कॉपर वायर में क्या 5 किलोमीटर तक हमें केबल डालना पड़ रहा था, तो वही चीज चेंज हुई है, बाकी सब फाइबर है। ठीक है, कहीं भी वायरलेस नहीं। समुद्र में भी आपका फाइबर है, मैंने आपको पहले दिन वीडियो दिखा, दोबारा देखना। एक कंट्री से दूसरे कंट्री में भी जाना, सब फाइबर ही फाइबर है। सब वायर बिछे हुए हैं, सब वायर है, वायरलेस तो कुछ नहीं है। वायरलेस तो खाली टेम्पोररी व्यवस्था है कि लोकल। ओके, तो कुछ आइडिया लगा टेलीफोन कैसा है? पहले कभी मालूम था इस तरह से चीजें होती हैं? अब तो कुछ क्लियर हुआ। आप अभी, मैं भी यहाँ से बैठकर अपने कंप्यूटर से आपको कर रहा हूं, तो लाइनें वही हैं, लाइनों में कोई बदलाव नहीं है। अब पहले क्या होता था, अब हम अब बात करेंगे नया चीज। ये चीज हमारी बीत चुकी थी और ऑलरेडी चल रही है और अभी भी है। सिर्फ ये हुआ है कि जो आपका हैंडसेट है, टेलीफोन हैंडसेट बदल गया स्मार्टफोन में। ठीक है, और आपका जो लैपटॉप जो है, बाकी टेलीफोन है, सब कंप्यूटर में कन्वर्ट हो गए। बस ये चीज मॉडिफाइड हुई है नए जमाने में। तो आज इतना ही रखते हैं ताकि आपको याद रहे। शुरू के 3-4 सेशन स्लो करेंगे, फिर हम फास्ट चलेंगे। ठीक है, तो आपके मेमोरी में कल हम बात करेंगे न्यू नेटवर्क के बारे में। ठीक है, तो कल फिर टाइमली आप लोग 4 बजे अवेलेबल हो जाइए, मुझे कहने की जरूरत ना पड़े। और ये रिकॉर्डिंग सेशन में अभी आपको थोड़ी देर में शेयर कर रहा हूँ। इसमें कोई मन में कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। और टेलीफोन पे और इंटरनेट पे जो भी कुछ कर रहे हैं ना, बड़े संभल के करा करिए। आप अगर ये सोचते हैं कि कोई देख नहीं रहा, बहुत सारी तो साइबर सिक्योरिटी का पहली सीढ़ी तो यही हो जानी चाहिए कि रास्ता कहाँ है। आपको मैं रास्ता बता रहा हूं अभी, ये रास्ता है हमारी बातों का आदान प्रदान। मैं कुछ बोल रहा हूं, आप तक जा रहा है, आपकी बात में। लेकिन इसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज है आज के जमाने में कि हमारी प्राइवेसी जो है
वो मोस्ट फर्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर हो गया है। तो ये कितना इंपॉर्टेंट रखना है कि लोगों की प्राइवेसी लीक ना हो, लोगों के डाटा लिंक ना हो, क्योंकि हमारी पूरी जिंदगी उस पर जा रही है। तो ये बड़ा चैलेंजिंग पॉइंट है, इसीलिए साइबर सिक्योरिटी है। चोरी करना, हैकिंग करना ये छोटा सा काम है। चोरी, बड़ी दुनिया में चोरियां होती रहती है, तो पुलिस भी बनाए जाते हैं, डंडे भी मारते हैं, इलाज भी कर देते हैं, तो वो तो बहुत छोटा सा काम है। लेकिन पहले तो हमें ये पता हो कि वास्तव में रास्ता जा कहाँ पे रहा है, तब हम फर्दर बात करेंगे। तो टेलीफोन लाइन की बातें अब हम खत्म करेंगे, अब हम बात करेंगे डेटा नेटवर्क ऑनलाइन लाइन, जो हम लोग अगले सेशन में मिलेंगे, बात करेंगे। अगर हमारे में किसी भी तरह का कोई भी मन में क्वेश्चन है, पूछिए, मैं आपका टीचर नहीं हूँ, यू कैन नॉट। ठीक है, जिन्हें प्रोजेक्ट बनाना है उनको भी पूरी लाइन समझने के बाद ही बना पाएंगे। ठीक है, ओके, जी ठीक है, सर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। चलिए। फिर जैसे